Welcome student. Today I am going to teach you painting chapter number 8. Pioneers of contemporary Indian arts. इसका मतलब है समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार. At the beginning of 19th century, under the influence of the British Raj, Indian art display a general decline. The craft and technique of fresco and miniatures painting, which were unique in the history of art, were nearly lost. Miniatures were ousted by European oil painting. Toward the turn of the century, traditional Indian painting faded out, and it was the time for Indian artists to look at their heritage with positive approach and advance from the earlier European colonial. So students का मतलब है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जब ब्रिटिश का शासन था उसके प्रभाव के कारण भारतीय कला का जो है नुकसान हुआ और ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. जो दस्तकारी जो थे और जो भित्ति चित्रों की जो तकनीकी थी, लघु चित्र जो थे वो पूरी तरह से अद्वितीय हो गए, दिखाई देना नहीं दिखाई दिए. और आगे हम देखते हैं उनका लगभग लोप हो गया और लघु चित्रों को तो यूरोपियन जो तेलीय चित्रों ने समाप्त कर दिया. फिर सदी के अंत होते होते प्रारंभिक भारतीय चित्रकला फीकी पड़ने लगी. यही समय था जब भारतीय कलाकारों ने अपनी पेतक कला को सकारात्मक सोच से देखना शुरू किया तथा यूरोपियन पूर्व जो ब्रिटिश राज्य के शासन की कला से आगे बढ़ने का प्रयास किया. आगे हम देखते हैं राजा रवि वर्मा of Kerala was famous for his painting of mythological subject and portraitures. His work shows Western influence in his oil painting. On the other hand, Abhindranath Tagore tried to recreate a new style in painting. Nandlal Bose, Binod Bihari and few others follow the newly awakened sense of nationalism. Thus imaged the Bengal school in the first half of 20th century. For subject, they found their inspirations from Indian classical and mythological. They rejected the Western realism and perfect to us idealizations of Indian art. सो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा रवि वर्मा है वो पौराणिक विषयों पर आधारित चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे. उनके जो तेलीय या जो ऑयल पेंटिंग कहा गया है, तेलीय रंग के चित्रों पर पाश्चात्य कला का प्रभाव दिखाई देता है. साथ ही दूसरी ओर अभिंद्रनाथ टैगोर ने अपनी चित्रकला में एक नई शैली का सृजन किया. नंदलाल बोस, विनोद बिहारी और अन्य कुछ ने उनकी जो टैगोर की नई कला का अनुसरण किया, जिसमें नवजागती व राष्ट्रीयता की भावना को की प्रमुखता थी. नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं आगे this artist experience with traditional watercolor technique using Indian and Chinese style and also South inspiration from miniature, fresco and folk art. So जैसे हमने यहाँ पे देखा इन कलाकारों ने अपनी भारतीयता तथा चीनी शैली का अनुसरण करते हुए पारंपरिक पानी के रंगों तथा तकनीकी के साथ में प्रयोग किया. उन्होंने अपने प्रयोगों में लघु चित्रों, भित्ति चित्रों तथा लोक कला से प्रेरणा ली. यहाँ पे जो जिस तरह से लिखा हुआ है, लेटर आर्टिस्ट लाइक अमृता साइगल drew on both Western and Indian traditions. Her contribution in the field of art retains her unique position as the first lady of the modern Indian art. All these artists produce remarkable work in the history of contemporary Indian art. So यहाँ पे जिस तरह मेंशन किया है अमृता सैगल के बारे में, कुछ अन्य कलाकारों ने भी जो है पाश्चात्य भारतीय
परंपराओं को अपनाया था, तो भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल का योगदान जो है अद्वितीय है। इस कला के क्षेत्र में पहली महिला कलाकार होने का श्रेय अमृता शेरगिल को है और समकालीन भारतीय कला के इतिहास में इन सभी कलाकारों ने विशेष कलाकृति बनाई है। हंसा दमयंती, हम यहाँ पर ये आप पिक्चर देख सकते हैं, हंसा दमयंती, और इनका जो मीडियम है ऑयल पेंटिंग और डेट जो है 1899 है। आर्टिस्ट जो है इसके राजा रवि वर्मा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसके बारे में अभी मैं बताती हूँ। राजा रवि वर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड painters of India. His life began in a small village of Kilimonaro, Kerala. Ravi Verma's vision as an artist was involuntary in his contribution to Indian art. A popular and significant artist of his time, he was a prominent representative of a Europeanist school of India artists. He gained a reputation for his water and oil color technique. So जो राजा रवि वर्मा है भारत के बहुत प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। केरला के छोटे से गांव किलिमनूर में उनके जन्म का उनके जीवन का प्रारंभ हुआ। एक कलाकार के रूप में रवि वर्मा की कल्पना जो है, उनकी जो दिव्य दृष्टि बहुत ही अलग है। भारतीय कला के इतिहास में वो एक क्रांतिकारी कलाकार है। रवि वर्मा भारतीय कलाकार के क्षेत्र में यूरोपीय विचारधारा वाले कलाकारों के प्रतिनिधि के रूप में उस समय के लोकप्रिय और विशिष्ट कलाकार थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही गेन रेपुटेशन, जैसे मैंने बताया, ही गेन रेपुटेशन फॉर हिज वाटर एंड ऑयल कलर टेक्निक। वास्ट पेनोरामा ऑफ इंडियंस मैथोलॉजिकल इज portrayed in series of his work that most project the Hieronymus as the central figure. His painting of Indian divinity still survive in many homes and shrines. His work are still visible in paints, calendars, posters and other popular art and calligraphy. Ravi Verma is particularly noted for his painting depicting episode from the story of Dashyanta, Shakuntala, Nala, Damayanti and from the epic Mahabharata. So यहाँ पे जैसे मैंने बताया, रवि वर्मा की जो स्पेशलिटी है या खास बातें जो है, रवि वर्मा के चित्रों में हम देखते हैं कि देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं और साथ में जो है जैसे हमने रीड किया, पानी तथा तेलीय रंगों की अपनी तकनीकी के लिए रवि वर्मा ने खूब ख्याति अर्जित की है। भारतीय पौराणिक कथाओं के विस्तृत जो दिखाई देते हैं, पौराणिक कथा कहानियों की जो नायिकाओं को उन्होंने चित्रित किया है। रवि वर्मा की कृतियों की जो एक श्रृंखला है, जो मतलब बोल सकते हैं कि पूरा एक उनका लिस्ट है पौराणिक नायिकाओं की जो है प्रमुख उन्होंने बनाई है। और जो रवि वर्मा की कृतियों की विशेषता है, रवि वर्मा के चित्रों में देवी देवताएं के चित्र विभिन्न घरों तथा तिथियों, तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में अभी भी विद्यमान है या वहां पर मौजूद है। उनके ये चित्र मुद्रित चित्रों में, मुद्रित यानी कॉइन्स में और कैलेंडरों में, पोस्टरों में तथा अन्य प्रख्यात कलाओं तथा रंगीन शिला मुद्रों पर अंकित या चित्रित दिखाई देते हैं। दुशांत, शकुंतला, नंद, दमयंती की कलाओं तथा महाभारत, महाकाव्य से लिए गए विभिन्न प्रसंग रवि वर्मा की कलाकृति में विशेष स्थान रखते हैं। स्टूडेंट्स, हंसा दमयंती ये स्पेशल है जो आज हमारा लेसन है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हंसा दमयंती इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ राजा रवि वर्मा. It was painted in 1899 in oil, and it created a sensations when the first display at the Madras Fine
arts exhibition. The Western technique which Ravi Verma mastered in clearly visible in this painting. The power of technique, the power and forceful expression of European painting fascinated him, which came across to him as a strikingly contrasting to स्ट्रिवलाइज इंडियन आर्ट वर्क. सो हंसा दमयंती जो है राजा रवि वर्मा की सबसे अधिक प्रसिद्ध कृतियों में से एक है. इसे 1899 में तेलीय रंगों से बनाया गया था और जब इसे मद्रास या आजकल हम जिसे चेन्नई कहते हैं फाइन आर्ट प्रदर्शनी में पहली बार दिखाया गया तो एक सनसनी फैल गई. इस चित्र में रवि वर्मा की पाश्चात्य तकनीकी का सफल प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है. यूरोपीय शैली के चित्रों में जो सशक्त अभिव्यक्ति होती थी उसका आकर्षण ही रवि वर्मा की चित्रकला में रूढ़ भारतीय कला के विरोध स्वरूप परिलक्षित होता है. रवि वर्मा के द्वारा चित्रित सभी आकर्षक और सुडौल स्त्रियों में दमयंती का सबसे खास हम देखते हैं, सबसे खास ये हमें नजर आते हैं. द हंसा दमयंती इज द मोस्ट पॉपुलर है. ये जो है द पेंटिंग डिपिक्ट Damayanti, the most beautiful of Ravi Verma's women, who was portrayed at very sharply and greatly. She is wearing a beautiful red sari, lovingly listening to message from her lover Nala, narrated by the Swam. Hansa talk about Nala and express Nala's love for her. The painting shows the silent love of her heart expressing itself in the sparkle of her eye and the glow of her cheeks, tender, dignified and lovely, that makes her so fascinating. The standing figure of the Damayanti and her postures itself is very suggestive of them. Ravi Verma selected, he used oil colors in his work also because of the Western influence in his painting. He used oil color in his this work also become because of the Western influence in his painting. He has shown his excellence in the color combination and technique. He proved a virtual link between the traditional Indian art and the contemporary, between the Tanajore School and Western academic realism. Ravi Verma is considered not only one of Indian greatest artists but also a great patriot. Raja Ravi Verma breathed his last on 2nd October 1906. रवि वर्मा ने जो विषय चुना है उसी के अनुरूप दमयंती की खड़ी आकृति और उसकी जो भाव है वो बहुत ही सुंदर है. रवि वर्मा ने इस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया है. रंगों के मिश्रण की कला की इस तकनीकी में रवि वर्मा ने अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है और रवि वर्मा ने पारंपरिक कलाओं और समकालीन तजावुर विचारधारा और पाश्चात्य शास्त्रीयता के बीच में एक कड़ी प्रदान की है. रवि वर्मा भारत कि केवल एक महान कलाकारी नहीं, वे एक देशभक्त भी है. राजा रवि वर्मा का देहांत 2 अक्टूबर 1906 में हुआ. थैंक यू स्टूडेंट्स.